मुंबई के फैंस को भी लगा कि भाई अब मुंबई इंडियंस वापसी कर लेगी, लेकिन नहीं हो पाया। अब हार्दिक को कोई बैक नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस को कोई भी ड्रेसिंग रूम में बैक नहीं कर रहा है। बंटाधार किसने किया, और बयान तो ये भी सामने आए कि मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में दरार है। अगर दिक्कतें नहीं है तो इनके पास एक परफेक्ट प्लेइंग 11 होता। ओवरऑल देखा जाए तो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में वो चीज नजर नहीं आई। तो मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 में आखिरकार पता नहीं हुआ क्या है। लगातार मैच हार रहे हैं। बीच में एक मैच आया था गुजरात टाइटंस को जो हराया था, वो भी बड़े अंतर से, और लगा था, हमें भी लगा, मुंबई के फैंस को भी लगा कि भाई अब मुंबई इंडियंस वापसी कर लेगी, लेकिन नहीं हो पाया। लगातार उसके बाद 3 मैच हार गए। सीएसके ने तो 2 बार हरा दिया, दोनों बार रोन दिया सीएसके ने, और उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि यार मुंबई इंडियंस का पतन आखिरकार हुआ क्या, इसके पीछे वजह कौन है, बंटाधार किसने किया। और बयान तो ये भी सामने आए कि मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में दरार है। खिलाड़ी जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हार्दिक पांड्या का, जो कि कैप्टन है मुंबई इंडियंस के। बातचीत करेंगे रवि भाई के साथ। रवि भाई, मुंबई इंडियंस का ये जो पूरा हाल देखा है हमने, बद से बदतर हो गया है। पहले लगा था कि वापसी करेंगे, और अब तो वापसी करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और जो कले वाली बात है, क्या वाकई है ऐसा? मनोज तिवारी ने स्टेटमेंट दिया है। देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि टीम में सारी चीजें तो ठीक नहीं है, ड्रेसिंग रूम में सारी चीजें ठीक नहीं है। आप प्लेयर्स के बॉडी लैंग्वेज से लेके कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज को देखो। वो जिस तरीके से मनोज तिवारी का स्टेटमेंट है कि अब हार्दिक को कोई बैक नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस को कोई भी ड्रेसिंग रूम में बैक नहीं कर रहा है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। पता नहीं क्यों, क्योंकि इंडियन टीम में तो सब साथ में खेल रहे हैं, इंडियन टीम में तो सब कुछ ठीक लगता है। कल जैसे सूर्य कुमार यादव को इसके सामने वो बॉल दे रहे थे तो हंसी मजाक चल रही थी, वो देख के लग रहा था कि मतलब चीजें तो ठीक है, वैसे ऑन फील्ड लग रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जो चीजें होती है ना, वो जब खराब हो जाती है तो किसी भी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है। और प्लस टीम का जो परफॉर्मेंस रहा है, मैं आईपीएल इतिहास की बात कर रहा हूँ कि इतना खराब शायद ही मैंने कभी देखा होगा कि ठीक है एक मैच आपने जीतने की बात कही, लेकिन उसके नेक्स्ट मैच में याद करो, नेक्स्ट ही मैच था जिसमें 100+ रनों से वो हार गए थे, उससे ज्यादा रनों से हार गए थे। तो वो टीम ऐसी टीम है, ऐसी कंडीशन इसकी नजर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। और जहां तक बात है अब आईपीएल में, तो वो ऑलमोस्ट इनका खत्म हो चुका है। ये टीम जो है ना, ये मतलब लग ही नहीं रहा है ना। बॉडी लैंग्वेज से एक होता है कि चलो संघर्ष करते हैं, मुंबई बार बार ऐसा होता है कि शुरुआत स्लो करती थी, बाद में अच्छी पिकअप होती थी, बट वो नहीं होती है इस बार। तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, और प्लेयर्स के बॉडी लैंग्वेज से ही नजर नहीं आ रहा, और हार्दिक के स्टेटमेंट से भी साफ हो गया है कि टीम जो है इस बार कोई भी मतलब टक्कर किसी को देने वाले नहीं है। मतलब 1-2 मैच की कहानी नहीं, ये सीजन ही हमारा नहीं है, सीजन हमारा नहीं है। नहीं, ये एक मतलब कप्तान अगर ऐसी चीज कह दे, और उससे पहले भी उन्होंने काफी बयान ऐसे दिए हैं कि भाई हमारे जो स्टार खिलाड़ी वो नहीं चल रहे हैं, हमें बदलनी पड़ेगी टीम। कई खिलाड़ियों को बाहर भी बिठा दिया, लेकिन प्लेयर्स बदल दिए। आप देखिए ना, यंग प्लेयर्स को ले आए, वो गाले पता नहीं मालेवर कौन सा प्लेयर थे, उनको ले आए, भगत को ले आए, मतलब ऐसे ऐसे प्लेयर्स को ले आए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, रिजल्ट 0 था। और रोहित शर्मा भी काफी मैचेस नहीं खेल रहे हैं। रोहित शर्मा का ना होना भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सेटबैक था। बट ओवरऑल देखा जाए तो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में वो चीज नजर नहीं आई। और दूसरा, मनोज तिवारी ने ये कहा कि जो भरोसा होता है ना, कप्तान जो भरोसा जीतता है, वो भरोसा हार्दिक पांड्या नहीं जीत पाए हैं। खिलाड़ी जो है उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप कप्तान के तौर पर आप एक माहौल वैसा नहीं दोगे ना प्लेयर्स को, तो आपकी टीम में वो चीजें दिखेंगी, और फिर वो रिजल्ट पर भी इफेक्ट करेगा। और इनकी फील्डिंग भी उसकी वजह से खराब रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी टीम, आप पूरी यूनिट को देख लो ना, सिर्फ बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग के आप, एक होता है कि आप किस तरीके से सामने वाली टीम जो है ना, उसके अगेंस्ट आप कितना फाइट देने की कोशिश कर रहे हो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस आप देख लो, कॉन्फिडेंस एकदम लग रहा है कि जैसे खत्म हो चुका है, जैसे कोई ऐसा लग रहा है ना कि मतलब जो एक जमाने में कंपेयर किया जाता था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, तो हर मैच वैसा लगने लगता है कि ये जैसे बांग्लादेश जैसी टीम हो जो पहले कभी हुआ करती थी। तो वो चीजें नजर आ रही है, और वो कहीं से भी अच्छी नहीं है। मुंबई इंडियंस, जो मैंने उस दिन भी कहा था कि हर प्लेयर का ड्रीम होता है उस टीम में जाके खेलना, और जो एक्सपेरिमेंट की आपने बात की, एक मैच में 4-4 प्लेयर्स को चेंज कर देना, हर मैच में नए प्लेयर्स, और एक कॉम्बिनेशन आप पूरी सीरीज के दौरान, पूरे टूर्नामेंट के दौरान देखो, क्या एक कॉम्बिनेशन परफेक्ट नजर आया? नहीं नजर आया। रियान रिकल्टन जो उस मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी, क्यों मारी? क्योंकि क्विंटन डिकॉक इंजर्ड थे, नहीं तो वो खेलने ही वाले नहीं थे। तो इस टीम में पता ही नहीं है कि इनकी परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कप्तान हार्दिक ही नहीं बता पाएंगे कि हमारी जो है परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या है। अगर रोहित सारे प्लेयर्स फिट भी हो ना, तब भी इनको अपना परफेक्ट प्लेइंग 11 नहीं पता है। तो ये सब चीजें जब नहीं पता है तो आप किससे उम्मीद करोगे? मुंबई इंडियंस जो है अपनी बैलेंसिंग के लिए संतुलित जो होती थी, सबसे बढ़िया संतुलित टीम मानी जाती थी, और इनके जो खिलाड़ी खेलते थे ना, लगता था कि परफेक्ट खेल रहे हैं। और देखिए ना, स्टार से सजी हुई टीम है। इनके पास बुमराह है, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, इवन रोहित शर्मा भी है,
और बाकी जो ओवरसीज प्लेयर है वो भी अपनी टीम के बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं। लेकिन मैं एक बात रवि भाई, आप भी इस पे एग्री करेंगे, ऑन पेपर इनकी टीम आज भी तगड़ी लगती है, बहुत तगड़ी, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, जो इनका मतलब प्लानिंग है, रणनीति स्ट्रेटेजी है, वो समझ नहीं आ पा रहा। इनकी बॉलिंग देख लीजिए, ना बुमराह इफेक्टिव नजर आ रहे हैं, ना ट्रेंट बोल्ट इफेक्टिव नजर आ रहे हैं। इनकी बल्लेबाजी देख लीजिए, सूर्य कुमार यादव कंसिस्टेंसी नहीं है, तिलक वर्मा ने एक पारी खेल दी 100 रन बना दी, उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं है। स्ट्राइक रेट देख लीजिए, कल तो हार्दिक पांड्या इतने मतलब 78 के स्ट्राइक रेट से खेल के गए। आप सोचिए कि मतलब चेन्नई सुपर किंग्स जिसको कहा जाता था कि भाई पिछला सीजन देखा था ना सीएसके का आपने कि कितना खराब रहा, इस बार सीएसके ने सुधार किया और चीजें नजर भी आ रही है। ठीक है, आपने कल तो कप्तान भी रन बना गए, लेकिन मुंबई की टीम का समझ नहीं आ रहा कि भाई करना क्या चाहते हो, खिलाड़ी क्या करना चाहते हैं। आप पहले तो एक दिन तो बदलाव कर देते हो, और मुंबई इंडियंस जाने नहीं चाहती थी। आपको बता रहे दोस्तों, मुंबई इंडियंस कभी इतने बदलाव करती नहीं थी। आपने देखा हो रोहित शर्मा की कैप्टनसी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होते थे, एक खिलाड़ी बाहर जाता था, एक खिलाड़ी अंदर आता, ऐसा होता था। लेकिन 4-4 खिलाड़ी बदल देना, मतलब ये कहीं का मुझे लगता है समझ नहीं आया। और शार्दुल ठाकुर कुछ दिन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लिया, उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं कराया। बताइए, बॉलिंग ही नहीं करते, तो आपने लिया किस लिए था? एक और चीज होती है ना दिनेश भाई की अगर आपका कोच भी चेंज हुआ हो और आप कप्तान भी चेंज होके आए हो, तो समझ आता है कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोच जो है आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कोच में से एक आते हैं नजर। आप स्टीवन फ्लेमिंग के साथ महिला जयवर्धने को रखते हो, लेकिन जब कोच आपके वही है, और कोच को आप जब देखोगे उनको और कैरन पोलार्ड दोनों को आप देखो, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज ऐसे लग रही है कि जैसे उनकी बात हार्दिक मान नहीं रहे हैं। ऐसी चीजें नजर आती है। मतलब रियलिटी जो भी है, वो महिला जयवर्धने को शांत रहते थे लेकिन वो एक्टिव रहते थे। इस बार वो इतने एक्टिव भी नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो टीम में मतलब फूड जो नजर आ रही है ना, जो कई रिपोर्ट्स में दावा भी किया जा रहा है, इनसाइडर क्या है ये बात हमें नहीं पता है, तो हम बहुत ज्यादा इस पे नहीं कहेंगे, बट दिक्कत तो है टीम में। और वो ऑन फील्ड भी नजर आ रहा है, सारे प्लेयर्स के साथ वो जो चीजें हैं ना वो नजर आ रही है। और अगर दिक्कतें नहीं है तो इनके पास एक परफेक्ट प्लेइंग 11 होता, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मतलब ऐसा मिलता। अब जैसे वैभव को दिया गया था ना कॉन्फिडेंस कि तुम्हारे अंदर अगर नहीं भी तुम 3-4-5 इनिंग में रन बनाओगे तब भी तुम पूरा सीजन खेलोगे, तो बोल दिया ऐसा था होना कि चाहिए। भाई मैंने इसको पहले ही मैच के पहले बोल दिया था कि तुम 14 मैच खेल रहे हो, मतलब कुछ भी हो जाए, आप जैसा भी परफॉर्म करो, आप 14 के 14 मैच खेल रहे हो। अगर मुंबई इंडियंस भाई ऐसा देखो, मुंबई इंडियंस देती थी भरोसा, लेकिन मुझे लग रहा है इस सीजन वो भरोसा देखने को नहीं मिल रहा है। हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं कि भाई वो टीम बदल दे रहे हैं। आप रोहित शर्मा को, चलो ठीक है, पिछले साल तो आपने रोहित को भी बाहर बिठा दिया था, आपने कहा था कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाएंगे। इस बार आपकी किस्मत खराब थी, रोहित शर्मा बाहर हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो टीम नहीं है कि दूसरों के किस्मत पर चले, दूसरों पर निर्भर रही, खुद पे जाती थी और खुद क्वालिफाई होती थी। लेकिन इस सीजन देखिए कितना बुरा हाल है कि भाई पहले तो आप 9वें नंबर पर लगे हुए, पोजीशन 9वें नंबर की है, 9 मैच खेले, 7 हारे हैं, 2 जीते हैं, और अब मैक्सिमम ये 14 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब 5 मैच इनके बचे हैं। अगर 5 के 5 मैच जीत भी ले, लेकिन 5 मैच ऐसे हैं जिसमें सारी तगड़ी टीमें, इसमें इस सीजन में 14 पॉइंट पे जाना इम्पॉसिबल एकदम है। 14 पॉइंट्स पे आप जा ही नहीं सकते हो, आपका नेट रन रेट पे इतना खराब है। आप लखनऊ से बस कंपटीशन कर रहे हो कि कौन से 10वें नंबर पे रहेगा, कौन से 9वें नंबर पे रहेगी। तो इस तरीके की चीजें इस बार तो मुंबई को मतलब अब काउंट करना, अब ये चीजें होती है ना कि ऐसा बोलने के बाद भी टीम परफॉर्म करती है, फिर आपके रील्स करते हैं कि आपने ऐसा बोल, लेकिन ये रियलिटी है कि ये मुंबई फैंस भी देख रहे हैं और पूरी टीम को भी पता है कि इस बार तो हम क्वालिफाई कर नहीं रहे हैं। चीजें अब यहाँ से बेहतर यही कर सकती है मुंबई इंडियंस की टीम कि वो अपने परफॉर्मेंस को सुधारे, जो नेक्स्ट सीजन जब स्टार्ट हो तो एक कॉन्फिडेंस प्लेयर्स के अंदर रहे। अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर टीम पे भी इसका असर होता है। मेगा ऑप्शन है नेक्स्ट ईयर, पिछले 3 सीजन में 2 बार ऐसा हो जाएगा। अगर मुंबई सपोज मान लो यहाँ से 10वें पे फिनिश करती है, 24 में भी 10वें पे फिनिश किया, 26 में भी 10वें पे फिनिश किया, यानी कि यार मतलब जो फैंस ट्रॉफी के लिए देख रहे हैं, आप ट्रॉफी तो छोड़िए, आप 10वें नंबर से नहीं हिल पा रहे हो। तो यही पिछला सबसे बड़ी सीजन आपका अच्छा रहा, लेकिन भाई फिर आपने वही कर दिया। लेकिन आपको लगता है कि रवि भाई कि कप्तानी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, कप्तानी दोबारा दे देनी चाहिए रोहित को या फिर किसी और? अब मुश्किल है ना, रोहित को तो कप्तानी नहीं देंगे। मुझे लगता है कि तिलक जैसे प्लेयर्स को ये कप्तान बनाएंगे या कोई और प्लेयर को ये लेके आए। हो सकता है कि ईशान को फिर से लाने की कोशिश करें। अब जब इन्होंने कप्तानी में परफॉर्म किया है, फिर अब पैट कमिंस आ गए हैं, कोशिश होती है कि ऐसे समय में ऐसे प्लेयर्स को ट्रेड किया जाए और वो सब चीजें हों। बट रोहित तो कप्तानी चलो अब नहीं करेंगे, उनकी फिटनेस देख लिया हम लोगों ने, उनकी एज भी एक हो रही। लेकिन ओवरऑल हार्दिक की कप्तानी से कोई भी सेटिस्फाई नजर नहीं आ रहा है। सूर्य कुमार यादव ऑप्शन मुझे नहीं लगता है कि वो भी एज को लेके, क्योंकि उनका खुद का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तिलक मुझे एक ऑप्शन नजर आते हैं कि जिनको कप्तानी दी जा सकती है, या बुमराह ऐसे हैं कि जिनको कप्तानी दी जा सकती है। इंजरी प्रोन रहते हैं, वही तो वही सब दिक्कत है, क्योंकि बॉलिंग भी उनकी अच्छी नहीं हो रही। बुमराह के साथ भी देखो, वो कहते हैं ना कि यार किस्मत इतनी खराब हो जाती है कि टीम तो खराब कर ही रही है,
लेकिन बुमराह का देखो, इतना यार शानदार खिलाड़ी, इतने टॉप लेवल का बॉलर, जहां पे इंडिया के लिए जब वो खेलते हैं मतलब विरोधियों को छक्के छुड़ा देते हैं, लेकिन इस बार उनका इफेक्टिवनेस वैसे नजर नहीं आई, प्रभावी नहीं रहे, विकेट भी ज्यादा नहीं छटका पाए हैं, और ट्रेंट बोल्ट का भी वही हाल है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मुंबई के अंदर जो चीजें चल रही हैं, क्या वाकई ऐसा है? क्या हार्दिक से जो है, जो उनके खिलाड़ी वो संतुष्ट नहीं है, उनके फैसलों से एग्री नहीं कर रहे? क्या बीच में वाकई ही दरार है? और मुंबई इंडियंस जो अभी बाकी मैच बचे हैं, क्या वो जीत पाएंगे? क्या अभी भी चांसेस है मुंबई के? आपको क्या लगता है कि मुंबई जा सकती है प्ले ऑफ में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहेगा कड़क के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।